बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गूगल एडसेंस मेक मनी कोर्स की एक और नई क्लास में खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर मैं आपके सामने कुछ सर्च इंजन के अंदर अपनी साइट को किस तरीके से सबमिट किया जाता है वो तकनीक बताऊंगा। गूगल को लेकर कुछ थोड़ा सा एडवांस में चीज़ें बताऊंगा। सर्च इंजन के हवाले से मैं पिछली वीडियो के अंदर भी कुछ चीज़ें आपको मैं गाइड कर चुका हूँ कि इनकी कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को किस किस तरीके से किस किस वे के अंदर लेकर चलना है। अब इंडेक्सिंग जब हमने अपनी साइट के आर्टिकल्स वगैरह की, उसके पेजेस की, कैटेगरीज की, मीडियाज की, जब उसकी हमने इंडेक्सिंग वगैरह करवानी है तो वो बेसिकली हमारा मेन जो पर्पज होता है वो यही होता है कि गूगल की सर्च क्वेरीज के अंदर हमारी साइट आए, हमारे कीवर्ड्स आए, हमारे आर्टिकल्स वगैरह रैंक होना शुरू हो और हमारी साइट के ऊपर ट्रैफिक आना शुरू हो। इसके लिए टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं तो डैशबोर्ड में आता हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल करवाया था साइट किट के नाम से। यहाँ पर नीचे को आते हैं, ये एक साइट किट बाई गूगल के नाम से एक प्लगइन मैंने आप लोगों को इंस्टॉल करवाया था। अब इसको मैं जस्ट यहाँ पर एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट कर देने के बाद यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स वगैरह को देखेंगे। इस प्लगइन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको अकेला अकेला सर्च इंजन गूगल का, एनालिटिका या एडसेंस का जब इसके ऊपर लग जाता है या पेज स्पीड है, उन तमाम चीज़ों को अकेले की जगह पर जाने के बजाय यहीं से ही आप उन तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी ये यहाँ पर इसको डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इसने डिटेक्ट कर लिया, कांग्रेचुलेशन। यहाँ पर स्टार्ट सेटअप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। स्टार्ट सेटअप के ऊपर क्लिक कर देने के बाद ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा अपने जो इसके टूल्स हैं वहाँ पर। अब ये मुझे करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कनेक्ट गूगल एनालिटिक एज पार्ट ऑफ योर स्टेप, मैं इसको क्लिक कर दूंगा। साइन इन विद गूगल के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा अब गूगल एनालिटिक को। ये खुद ब खुद ही, अभी हमें वो वाले कोड नहीं डालने पड़ते कि मेटा टैग कोड डालें या HTML की फाइल यहाँ पर अपलोड करें। ये साइट किट का प्लगइन आपके लिए इतना एडवांस वर्क सही कर रहा है। यहाँ पर मैं इसको भी यहाँ पर टिक कर दूंगा कि इन फ्यूचर कोई आपकी साइट ऐसी है कि जिसके अंदर आपको ये चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं एनालिटिक के अंदर, तो ये चीज़ एनालिटिक के ऊपर मेरे वीडियो डिटेल के अंदर एक फ्री कोर्स भी चैनल के ऊपर आ रहा है इंशाल्लाह, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद ये मुझे अब ले गया यहाँ पर हैव अ गूगल वेरीफाई साइट ओनरशिप। मैं यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये आपकी साइट का नाम आ रहा है, बर्थडे लोड, जो मैं यहाँ पर इसके साथ इसको लगाने जा रहा हूँ। ये वेरीफाई करेगा ऑटोमेटिकली प्लगइन के साथ। यहाँ पर हमें HTML कोड या खुद ब खुद ही उसको प्लेस कर देगा, हमें यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। टर्न ऑन मैट्रिक्स इन योर डैशबोर्ड अलाउ करना है हमने इसके मैट्रिक्स वगैरह देखने होते हैं। सेटअप सर्च कंसोल, जी बिल्कुल आपने सर्च कंसोल को भी इसके साथ करना है जो कि गूगल वेब मास्टर है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक कर देने के बाद ये भी मुझसे इजाजत मांगेगा कुछ ऑप्शन वगैरह के सेटअप गूगल एनालिटिक्स। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी टूल्स यहाँ पर इसके डिटेक्ट हो गए हैं या लिंक हो गए हैं। यहाँ पर ये एनालिटिक आपको सामने आ गया, बर्थडे लोड इसने खुद ही उठा लिया, प्रॉपर्टी उठा लिया, व्यू उठा लिया, यहाँ पर ये तमाम की तमाम चीज़ें उठा ली। क्रिएट अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद यही स्टेप आप लोगों ने फॉलो करने हैं। यहाँ पर ये हमारी ईमेल है, जिस ईमेल के अंदर हम इसको सेपरेटली लेके चलना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको भी क्लिक कर देता हूँ, इसको भी क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। वो असेस मांग रहा होता है आपके डाटा को शो करवाने के लिए, तो वो चीज़ें उसको अलाउ करनी ही पड़ती हैं, अदरवाइज आपका ये प्लगइन वगैरह प्रॉपर्ली काम नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस के अंदर आ जाता है। यहाँ पर ये हमारे सामने जी देखते हैं एनालिटिक, मेरा ख्याल है यहाँ पर। अच्छा, ये मुझे रीडायरेक्ट करके ले आया यहाँ पर अब आपका ये कंट्री कौन सा है, आपने उस कंट्री को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान से, इंडिया से, जिस भी कंट्री से हैं आप उस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर ये सर्च इसकी ये टर्म्स वगैरह है, इसको मैं यहाँ पर आई एम आल्सो एक्सेप्ट के ऊपर टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद आई एक्सेप्ट, ये इसकी टर्म्स थी जिसको हमने ये फॉर्मेलिटी को पूरा किया। गो टू माई डैशबोर्ड, योर एनालिटिक अकाउंट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, बस इतना सा काम था। गो टू माई डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर अब आपके एनालिटिक्स वगैरह को डिस्प्ले करवा देगा। इसका मैं लाइव भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से आपको, छोटा सा मैं आपको ये भी चीज़ जाते जाते बता देता हूँ। यहाँ पर मैं ओके गॉट इट के ऊपर क्लिक कर दिया। सर्च कंसोल एनालिटिक आर गेटिंग डाटा, ओके गॉट इट मीन्स हमारा यहाँ पर ये जो आपका गैदरिंग डाटा मीन्स के ये 2 दिन के अंदर एक्टिव वगैरह हो जाएगा। यहाँ पर आपकी साइट के ऊपर जो ट्रैफिक आ रही होगी वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको वो डिस्प्ले करवा रहा होगा। यहाँ पर नीचे सर्च ट्रैफिक, ये जो सर्च कंसोल है ये भी ऑटोमेटिकली, ये आपका सर्च कंसोल है ये भी ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर उसने डिटेक्ट कर लिया हुआ है। ये 2 चीज़ें आपकी यहाँ पर मेन होगी हुई है। इसके बाद आपका एडसेंस आ जाता है, मोनेटाइजेशन वाला टैब, और ये स्पीड, पेज की स्पीड वाला। हमारा लिए कंसर्न ये 2 और नंबर 3 मोनेटाइजेशन से ज़्यादा कंसर्न है। साइट को स्पीड के हवाले से भी ये भी आपको यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ मिल जाएंगी। मैं उस चीज़ को कवर नहीं करता, ना मैं खुद इतना इसके तवज्जो देता हूँ, हालांकि देनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर मैं एनालिटिक के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर ये जो इसने एक आपका अकाउंट या डैशबोर्ड इसने आप लोगों को इशू किया होगा, आप लोगों को दिया होगा। यहाँ पर आप अपने सारे के सारे स्टैट्स वगैरह देख सकते हैं कि ऑर्गेनिकली ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, रियल टाइम में कहाँ से आ रही है, ये तमाम चीज़ें डाटा वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाता है। मैं इसको यहाँ पर आंटी का ऑल ऐसे ही उसको मैं ये चीज़ कर दूंगा। अब यहाँ पर आपके सामने इसको ये गॉट इट, इसको ये फर्स्ट टाइम है तो इसलिए ये कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने ये रियल टाइम लिखा हुआ है। मैं अगर रियल टाइम के ऊपर ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर अभी के लिए मुझे यहाँ पर कोई भी विजिटर वगैरह नजर नहीं आ रहा। ये चीज़ें एक छोटा सा शॉर्ट सा डेमो देता हूँ। मैं जाता हूँ दूसरे ब्राउजर के अंदर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ birthday.loud.com। ये मैं अपनी साइट का मैंने डोमेन को नाम को यहाँ पर लिख देने के बाद यहाँ पर मेरी साइट लोड हो गई। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ये वर्क कर भी रहा है एनालिटिक हमारा कि नहीं कर रहा। ये हमारी साइट यहाँ पर आ गई है। मैं यहाँ पर अगर इसको किसी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक कर देने के बाद ये आर्टिकल की तरफ मुझे ले गया, और ले जाने के बाद मैं अगर यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर ये आपके सामने डेस्कटॉप से मैं यहाँ पर
लैपटॉप से मैं यहाँ पर हुआ हूँ, ये आपके सामने कि मैं इस टाइम इस आर्टिकल के ऊपर हूँ, बेस्ट बर्थडे विशेष फॉर किड्स, ये आपके सामने बेस्ट बर्थडे विशेष फॉर किड्स ये वाली चीज़ आ रही है। देन नीचे की तरफ अगर मैं आता हूँ तो ये कंट्रीज आपको शो कर रहा है कि पाकिस्तान में कहाँ से, ये मैं फैसलाबाद में बैठा हूँ तो ये मेरा सिटी तक यहाँ पर ये ट्रैक करके आपको बता रहा है कि आपके इस पेज के ऊपर यहाँ इस लोकेशन से ट्रैफिक आ रही है, फलाम बंदा यहाँ पर इसके ऊपर इस तरीके से रुक रख रहा है। मैं अगर यहाँ पर किसी दूसरे आर्टिकल के ऊपर भी जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक दूसरा लिंक ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये चीज़ मैंने यहाँ पर ओपन की, अब इधर आता हूँ। इधर आने के बाद यहाँ पर मुझे क्या चीज़ करेगा, इसका ये पेज का दूसरा शो करवा देगा कि मैं अब इस पेज के ऊपर आ गया हूँ। ये वाला हैप्पी बर्थडे विशेष वाला ये वाली चीज़ ये लें जी, ये आपके सामने बेस्ट बर्थडे विशेष, यहाँ पर मैं इस पेज के ऊपर आ गया हूँ। मीन्स के ये हमारा एनालिटिक इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से हम लेके चलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने दूसरे सर्च कंसोल की तरफ। सर्च कंसोल ये वाला हमारा, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ये न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर अब हमने क्या चीज़ करनी है, एक मैं इसका तरीका, क्योंकि अभी ये 2 दिन ले लेगा, यहाँ पर 2 दिन के बाद यहाँ पर ये आपका कुछ 24-48 घंटे ले लेता है, जिसके बाद यहाँ पर डाटा वगैरह यहाँ पर डिस्प्ले करना शुरू करता है। तो यहाँ पर फिर मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जल्द से जल्द अपने कंटेंट को इंडेक्स करवाना है। वो भी एक मैं आपको थोड़ा सा एडवांस और ऑटोमेटिक सा तरीका बता दूंगा कि वो आपको क्विकली आर्टिकल जो होता है, जो लोगों को इशू आते हैं उनके आर्टिकल वगैरह जल्दी इंडेक्स नहीं होते, उसकी भी तकनीक मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि आप लोगों ने इस तरीके से करना है। लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर एक साइट मैप का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर साइट मैप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी हमारा साइट मैप नहीं आ रहा है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा। उसके लिए क्या चीज़ करेंगे, वापस जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद ये आपके सामने रैंक मैप, इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने साइट मैप सेटिंग्स लिखा हुआ है। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस हवाले से भी मैंने वो चीज़ मेंशन नहीं की थी, लेकिन वो भी एक बड़ी एडवांस की चीज़ दूंगा कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वाकई आपकी साइट के ऊपर क्या जादू है। वो भी एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, वो मैंने अपनी साइट के ऊपर भी इंप्लीमेंट करनी है, तो वो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा जी, ये आपका साइट मैप है। साइट मैप होता है क्या, बेसिकली मैं अगर इसको ये लिंक को न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये आपके सामने ऑटोमेटिकली रैंक मैप ने जो था उसने एक साइट मैप आपका जनरेट कर दिया हुआ है। साइट मैप बेसिकली एक आपका ट्री जनरेट हो रहा है, मीन्स के ट्री से बना के एक शजरा, जिसे हम अपनी जुबान के एक पेजेस के अंदर कितने पेजेस बने हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर ये पेजेस वाला है, मैं अगर इसको ओपन लिंक न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर वो मुझे शो करेगा कि मेरी साइट के अंदर कौन कौन से पेजेस बने हैं। कॉन्टैक्ट इसका बना हुआ है, अबाउट अस बना है, कुकी पॉलिसी, जो मैंने पेजेस बनाए थे वो सारे सारे यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं। यहाँ पर आपको लास्ट मॉडिफाइड कब किया गया था, 31/7 को किया गया था, वो जब मैंने ट्यूटोरियल बनाया था, काफी ये चीजें सारी सारी शो कर रहा है कि ये तब ये तब ये तब ये तब ये फला 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 फला, ये चीज आपके सामने शो कर रहा है। अब यहाँ पर पोस्ट को अगर मैं ओपन करता हूँ, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि पेजेस में कल को आप इसके अंदर कोई और नया पेज ऐड करते हैं तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली साइट मैप के अंदर वो यहाँ पर आपका पेज यहाँ पर शो होता चला जाएगा। यहाँ पर जो मैंने ये प्लगइन के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर ये लिंक पर साइट मैप, एक साइट मैप का जो जो लिंक होता है ना, ये वाला लिंक, इसके अंदर आपके 100 पेजेस हो गए या 100 पोस्टें हो गई तो वो एक यूआरएल के अंदर आपके बनते चले जाएंगे। जब 100 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो वो एक नया यूआरएल वहाँ पर साइट मैप जनरेट कर देगा और उससे अगला डाटा उसके अंदर वो पुट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर ये मैंने 5 यूआरएल जो उसके वो हैं, क्या कहते हैं उसे, पोस्टें या आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर वो शो करवा रहा है आपके सामने। इसके अंदर आपको क्या मेन डोमेन शो हो रही है, इसके बाद 4 आर्टिकल मैंने इसके ऊपर पब्लिश किए हैं, बाकी शेड्यूल्स के ऊपर लगाए हुए हैं। यहाँ पर 5 यूआरएल्स डोमेन में शो करवा रहा है। मेन डोमेन के अंदर हमारी इमेज कोई भी नहीं है, ये इसलिए 0 शो करवा रहा है, और इसको भी मैं आपको बताऊंगा एक तकनीक इसकी भी। यहाँ पर बर्थडे विशेष ये आपका पेज है, यहाँ पर इसके अंदर 3 इमेजेस यूज की हैं, दो की हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आपके आर्टिकल की लेंथ के हिसाब से आपको वहाँ पर इमेजेस वगैरह डिस्प्ले करनी ही होगी, वही तरीकाकार में यहाँ पर आप ये देखिएगा 17 पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि 3 आर्टिकल मैंने बैठे बैठे किए, वही चीज़ यहाँ पर वो चीज़ शो कर रहा है कि एक ये किया, एक ये किया और एक ये किया, इस तरीके से मैंने ये चीज़ें की करवाई। ठीक हो गया, यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ आ गई कि साइट मैप ये वगैरह। अब यहाँ पर हमने क्या काम करना है, हम आते हैं वापस अपने इसके सर्च कंसोल के अंदर। सर्च कंसोल के अंदर यहाँ पर हमें ये हमारी डोमेन इतनी शो हो रही है, यहाँ पर हमें अपने साइट मैप को इसके साथ लिंक करना है। लिंक करने के लिए वही प्लगइन है तो आपको ऑटोमेटिकली साइट मैप जनरेट करके दे रही है ये वाले। अब मैं क्या चीज़ करूँगा, मैं इतना सॉरी चलिए इसको मैं यहाँ से बता देता हूँ। ये आपका जो है ना फॉरवर्ड स्लैश से आगे बढ़ा, इसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद वापस इधर जाएंगे और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। ये पोस्ट आगे तो आप पीछे तो आपकी डोमेन आ रही है, आगे वो आपका साइट मैप पोस्ट का आ गया। इसको मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये इसको सबमिटिंग साइट मैप के ऊपर कर देगा। गॉट इट किया, यहाँ पर आपका सक्सेसफुली यहाँ पर हो गया। यही वही 5 उसने जो इधर आके ये 5 आर्टिकल थे, यहाँ पर कल को 6 होंगे, 12 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो इस जगह पर भी वो ऑटोमेटिकली उसको डिस्कवर करता चला जाएगा। ये हो गया हमारा पोस्ट का। अब इससे अगला जो हमने करना है वो हमने करना है जी अपना ये वाला पेजेस वाला। मैं इसको जरा ये पेजेस है इसको मैं कॉपी करता हूँ, इतने हिस्से को वापस आता हूँ, यहाँ पर मैं पेजेस का अलग से करना चाह रहा हूँ, सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा। एक तरीका होता है कि आप जनरली एक ही लिंक को पोस्ट कर सकते हैं। गूगल विल लुक फॉर चेंजेस, यू विल बी नोटिफाइड एनीथिंग रॉन्ग। गॉट इट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर हमारा पेजेस वाला भी ये इसके अंदर सक्सेसफुली हो चुका हुआ है। लोग नॉर्मली क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं कि ये वाला जो मेन उसका ये साइट मैप का एक मास्टर जो यूआरएल जनरेट हुआ था ना, वो इसी को इंडेक्स कर देते हैं। लेकिन मैं जो अपनी साइट के ऊपर करता हूँ, मैं गूगल को अलग अलग से बता रहा हूँ सेपरेट करके कि भाई जी ये मेरा पेजेस क्या है, ये मीडिया क्या है, ये उसका पोस्टों वगैरह का, तो सो डैट वो सिर्फ ये देखिए कैटेगरीज का आ रहा है। ऑथर की हमें जरूरत नहीं होती, ऑथर की जरूरत है हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमने एक टीम रखी हुई है, एजेंसी वगैरह चला रहे हैं, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए इसी तरीके से अब यहाँ पर ये कैटेगरीज वाले को भी कॉपी करूंगा, यहाँ पर
ये जितनी कैटेगरीज है, ये 2 कैटेगरीज है, वो यहाँ पर आपको सामने छोड़ दिया। कैटेगरीज के अंदर इमेजेस देंगे, वही चीज़ यहाँ पर आपको वो डिस्प्ले करता चला जाएगा। मैं इसको आऊँगा यहाँ पर, इसको भी पेस्ट करूँगा, कैटेगरी की सबमिट करूँगा इसको। तो ये जो 3 चीज़ें हैं यहाँ पर आपके सामने गॉट इट बगैर कोई एरर आए, लोगों को ये भी बड़ा इशू आ रहा होता है कि यहाँ पर उनका इंडेक्स है साइट में पूरी तौर पर सबमिट नहीं होता, वो उनको एरर आते हैं। बहुत सारे इश्यूज आप लोगों ने भी फेसबुक पर इधर उधर देखे होंगे। तो ये चीज़ इसके बिहाइंड में वजह क्या है कि हमने एक साइट को पूरे एक डिसिप्लिन के अंदर एक अच्छे तरीके से उसको हमने तैयार किया, उसको हम लेके चल रहे हैं। उस वजह से गूगल ने फौरी तौर पर चीज़ को डिटेक्ट किया कि यार इसकी साइट को कोई ऐसा इशू नजर नहीं आ रहा जो कि मैं मसला खड़ा करूँ, खबर पुटनी ना बनूँ, तो उसने हमारी साइट में को इसलिए सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट कर दिया हुआ है। यहाँ पर ये हमारी इस वीडियो के अंदर होगी। अगली वीडियो के अंदर, अब इससे अगली वीडियो के अंदर हम अगले सर्च इंजन की तरफ जाएंगे और कुछ और भी कुछ एडवांस चीज़ें हम आपको बताऊंगा, अगली वीडियो के अंदर कवर करते हैं। तब तक के लिए आप यहाँ पर अपना काम मुकम्मल करके रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।